क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर अपनी हदें तोड़कर आपके शहर में, आपके घरों और होटलों में घुस आए? कांच के दरवाजे ताश के पत्तों की तरह टूट जाएं और सब कुछ डूब जाए। जब 240 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी हवाएं विशालकाय क्रेनों को खिलौनों की तरह घुमाने लगें और सड़कें उफनती नदियों में तब्दील हो जाएं। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत है, एक ऐसे सुपर साइक्लोन की जिसका नाम है रागासा। इसने 4 देशों में जो तबाही मचाई है वो आपके होश उड़ा देगी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात कर रहे हैं साल के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक तूफानों में से एक रागासा की। इस एक तूफान ने फिलीपींस, ताइवान, हांगकांग और दक्षिणी चीन में मौत और बर्बादी का ऐसा तांडव मचाया है जिसे देखकर दुनिया हैरान है। चलिए आपको इस महा तूफान की पूरी कहानी समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन इलाकों की जहां इस तूफान ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया, हांगकांग और दक्षिणी चीन। रागासा जब यहां पहुंचा तो इसकी रफ्तार थी करीब 195 से 240 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इस रफ्तार का अंदाजा लगाइए। ये इतनी तेज होती है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां पलट सकती हैं, पेड़ जड़ से उखड़ सकते हैं और कमजोर इमारतें ढह सकती हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सोचकर देखिए, सड़कों पर लैंप पोस्ट से भी ऊंची लहरें उठ रही थी, मानो समंदर शहर को निगल जाने पर तुला हो। रातों रात शहर का पूरा नजारा बदल गया। सुबह जब लोगों की आंख खुली तो उन्होंने तबाही का वो मंजर देखा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सैकड़ों पेड़ सड़कों पर गिरे पड़े थे, पेडेस्ट्रियन ब्रिज की छतें उड़ चुकी थी और रेस्टोरेंट का फर्नीचर हवा में पत्तों की तरह बिखर गया था। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें और वीडियोस भरी पड़ी हैं जहां आलीशान होटलों और इमारतों के अंदर पानी का सैलाब घुसता हुआ दिख रहा है। सोचिए उस वक्त अंदर मौजूद लोगों पर क्या बीती होगी। इस तबाही में 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। हांगकांग और पास के शहर मकाऊ में स्कूल, फ्लाइट्स, दुकानें, सब कुछ बंद करना पड़ा। मकाऊ की सड़कें तो नदियां बन गई जिनमें मलबा तैर रहा था और लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू बोट्स उतारनी पड़ी। लेकिन असली तबाही तो चीन के गुआंगडोंग प्रांत में देखने को मिली। यह चीन का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेंटर है, लेकिन तूफान ने इसे हिला कर रख दिया। आपको अंदाजा है कितने लोगों को अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़ना पड़ा? 1, 2 या 5 लाख नहीं, बल्कि पूरे 19 लाख लोगों को। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन हांगकांग और चीन पहुंचने से पहले ही यह तूफान 2 और देशों में अपना जानलेवा ट्रेलर दिखा चुका था। ताइवान में इसने जो किया वो दिल दहला देने वाला है। ताइवान में भारी बारिश की वजह से एक झील का बांध टूट गया। इसके बाद जो हुआ वो एक भयानक सपने जैसा था। कीचड़ और पानी का ऐसा सैलाब आया जिसने एक पूरे के पूरे पुल को बहा दिया और देखते ही देखते सड़कें उफनती हुई नदी में बदल गईं। इस सैलाब में गाड़ियां, फर्नीचर, घर, सब कुछ बह गया। इस एक हादसे में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कई लोग अब भी लापता हैं और रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढने में लगी है। वहीं फिलीपींस में भी रागासा ने कम कहर नहीं भर पाया। यहां 10 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें से 7 मछुआरे थे। ये बेचारे समंदर में थे जब तूफान की भीमकाय लहरों ने उनकी नाव को पलट दिया। करीब 7 लाख लोग इस तूफान से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये रागासा इतना खतरनाक क्यों था? तो देखिए, मौसम वैज्ञानिक इसे सुपर टाइफून की कैटेगरी में रख रहे थे। सुपर टाइफून तब कहा जाता है जब हवा की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो, और रागासा की रफ्तार तो 240 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंची। हांगकांग की मौसम एजेंसी के मुताबिक ये इस साल का अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान है। इतना ही नहीं, 1950 के बाद से जब से रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं, यह उस इलाके का दूसरा सबसे शक्तिशाली तूफान भी माना जा रहा है। तो रागासा सिर्फ एक तूफान नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक तरफ टेक्नोलॉजी पहले से हमें सतर्क कर रही है जिससे लाखों जानें बचाई जा सकी, लेकिन दूसरी तरफ प्रकृति का यह रौद्र रूप हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम ही तो इन आपदाओं को न्योता नहीं दे रहे।